ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं केयर फ्री होके, और ऐसी स्थिति में है कि इन्हें कोई पड़ी नहीं दुनियादारी की। दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया मेरे बारे में क्या बोल रही है, क्या लोग कहेंगे, इन्हें कोई परवाह नहीं पड़ी इस बात की कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, लोग कैसा सोचेंगे, कैसा महसूस करेंगे। नहीं, ये बिल्कुल बेफिक्र हैं। इन्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। बस ये इन मेच्योरिटी में आगे बढ़ जाना चाहते हैं। दर्शन है, इन्वायरमेंट अच्छा है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और अगर ये ऐसे ही बढ़े तो क्या होगा, ये मुंह के बल गिर सकते हैं। इन्हें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। कोई वेल विशर होना चाहिए जो इन्हें बता सके सही और गलत क्या है। तुम्हें एकदम आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और अगर ये बढ़ेंगे, आपकी तरफ आएंगे, तो न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। न्यू बिगिनिंग हो सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ सकती है इनके आने से। और स्ट्रेंथ इनकी अंदर इतनी नहीं है कि आगे बढ़े। इनके अंदर उतनी हिम्मत लाना चाहिए, ठीक है। ये सोचती तो बहुत कुछ है, ख्वाब बहुत बड़े बड़े देखते कि मैं ये कर जाऊंगा, मैं वो कर जाऊंगा, लेकिन इतना करेज नहीं है इनके अंदर, इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी आसानी से कर जाएं। प्लानिंग बहुत करते हैं, बहुत दूर तक का सोचते हैं कि मैं ये कर दूंगा, आसमान से तारे ला के दे दूंगा, कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे को कोई रोक नहीं सकता, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। देखो, इन्हें गुस्सा भी आता है, लेकिन डिजायर भी है कि मार्स, गुस्सा तो इन्हें आना ही है, ठीक है। साइन नहीं बताया शायद मैंने। एरिस, ल्यू, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। तो हमें ऐसा लग रहा है इस चीटिंग और धोखा जो दे रहे हैं आपको ना, इस डर की वजह से दे रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, भाग रहे हैं, लोगों का बहाना बना रहे हैं, और ये वो ऐसे बोल रहा था, वो वैसे बोल रहा था, मैं इस लायक नहीं हूँ, और कहीं ना कहीं झूठ बोलना। और ये ऐसी एनर्जी में कि खुद को बंदा वो फील कर रहे हैं जैसे किसी ने बांध दिया है। यहाँ से निकलना चाहते हैं ये, ठीक है, इससे स्थिति से निकलना चाहते हैं। और देखते हैं, देखो ये जो भी डिसीजन लेंगे वो परफेक्ट होगी। कहने का मतलब है ये जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे। दिख रहा है कि इनमेच्योरिटी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्लेरिफाई में ये आया है कि द एम्परर, जो इंसान बहुत रूढ़िवादी है, परंपरावादी है, कि जो कुछ भी करेगा ये बंदा बहुत सोच समझ के करेगा कि लोग भी उंगली नहीं उठाएं और काम भी बन जाए। बहुत दिमाग लगा के, बहुत समझदार बंदा है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट है, ईगो बहुत है इस बंदे में। जो भी है आपका पार्टनर, मेल है या फीमेल, बहुत ईगो है, कूट कूट के भरा हुआ है। गुस्सा है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, मेरे डिसीजन अक्सर सही जाते हैं, मैं जो करूँगा वो सही होगा, तुम जो करते वो नहीं, ठीक है। तो ये जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे, लेकिन हाँ, गुस्सा इन्हें बहुत जल्दी आ सकता है, ऐसे पर्सन है ये, बात बात में गुस्सा आना। और देखो पेन में है ये, क्योंकि ये जो करना चाहते कर नहीं पा रहे। इनको लग रहा है कि बहुत कुछ कर लिया मैंने और नहीं हो पा रहा है मेरे से, स्ट्रेंथ की कमी है, तो इन्हें रोना आ रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं, मैं इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर कि मैं उसके हाथ थामूं या फिर उसकी तरफ बढ़ पाऊँ। प्लानिंग बहुत करते हैं ये, सोचते बहुत कुछ है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। क्या है ना कि इनमेच्योरिटी में इंसान ख्वाब तो बड़े बड़े देखता है कि मैं ये कर जाऊंगा, मैं वो कर जाऊंगा, लेकिन करता कुछ नहीं, बस सोचता है, सिर्फ प्लानिंग करता है, प्लान को पूरा नहीं करता है। ये लो, ये मूव ऑन करना चाहते हैं, ये मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव ऑन करके चले गए हैं, तो इनको एडवाइस दी जाती है वापस आओ, तब तुम्हारा काम बनेगा। भाग जाने से कुछ नहीं होने वाला, मूव ऑन करने से कुछ नहीं बोला। ये दिखाओ कि मैं देखो कितना
स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, मैंने तुमसे मूव ऑन कर लिया, तो मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, मैं तुम्हारे बारे में सोचता नहीं, सोचती नहीं, मैं बहुत महान आदमी हूँ, मैं बहुत महान हूँ, ठीक है, कि देखो मैंने तुमसे मूव ऑन कर लिया, मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, मैं तुमसे बात कर, अरे यार ये छिचोरापन होता है, ये सही इंसान के काम नहीं होते। कोई इंसान ब्लॉक करता है ना बार बार, कोई समझदार बंदा होगा ना, सच्चे दिल का इंसान होगा, वो कभी ब्लॉक नहीं करेगा, बेशक आपसे बात नहीं करे लेकिन ब्लॉक नहीं करेगा, अपने मन की बात बेशक नहीं बताए, लेकिन अगर आप उससे कॉल करोगे, मैसेज करोगे तो रिप्लाई जरूर देगा, बेशक वो उस हिसाब से ना दिखाए कि हाँ मेरे मन में कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है, बस तुम्हारी बात सुनेगा वो, अपनी कहे ना कहे। सच्चा दिल का इंसान कभी ब्लॉक नहीं करता, और अगर करेगा भी थोड़ी बहुत देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, ठीक है। और ये ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, ये क्या होता है, ये इनमेच्योरिटी में लोग करते हैं ना, मैं वो शब्द यूज नहीं करूँगी यहाँ पर, कि वही कहते हैं ना कि ब्लॉक करना छिचोरापन होता है, मेरी नज़र में तो यही है। क्योंकि किसी टाइम में आप उसके साथ बहुत लॉयल रहे हैं, बहुत प्यार किया है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे, और एक टाइम ऐसा है कि वो इंसान इतना बुरा हो गया कि तुमने उसे ब्लॉक कर दिया, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहा, एक टाइम में वो तुम्हारी जान बाबू सोना सब कुछ था, और एक टाइम ऐसा है कि वो तुम्हारा दोस्त बनने लायक भी नहीं रहा, वो तुम उससे 2 मिनट बात भी नहीं कर सकते, वो इतना इंसान इतना बुरा हो गया कि तुमने उसे ब्लॉक कर दिया। तो ये समझदार इंसान का काम नहीं होता, बेवकूफ़ इंसान का काम होता है, ठीक है। समझदार इंसान कभी किसी को ब्लॉक नहीं करता। हाँ वो बात नहीं करे, बात अलग है, कॉल मैसेज नहीं उठाए, रिप्लाई नहीं दी, देर से दे, बट ब्लॉक करने का क्या मतलब, ब्लॉक करने से क्या होता है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, या फीलिंग खत्म हो जाती हैं, या याद नहीं आती, या उसे मिस नहीं करते, क्या होता है। अगर आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं तो आज से ब्लॉक करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ब्लॉक करने से कोई हल निकलता नहीं है, ठीक है। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप चाहते हैं कि ब्लॉक करने से रिश्ते खत्म हो जाते, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ गए और पुराना वाला इंसान कॉल मैसेज ना करे, क्यों करते हैं, क्योंकि आपके अंदर डर है, आपके अंदर चोर बैठा हुआ है, इस वजह से आप ब्लॉक करते हैं, ताकि आपकी हकीकत उसके सामने ना पहुंच जाए, उसे पता नहीं चल जाए कि आप किसके साथ बिजी हैं और कब बिजी हैं। इस वजह से आप ब्लॉक करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, ना कि इसलिए कि आप बहुत ज़्यादा महान आत्मा हैं। नहीं, अगर महान आत्मा होगा तो ब्लॉक नहीं करेंगे। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पहले धोखा देना, चीटिंग करना, झूठ बोलना, फिर न्यू बिगनिंग करना, मिलना चाहते हैं, ये 8 ऑफ सोर्ड से बाहर निकल के, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से निकलने के बाद ये आपसे मिलना चाहते हैं। अभी करंट में ऐसा चल रहा है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन पेन में है, दर्द में, इनको लग रहा है कि मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन मूव ऑन करने से क्या होता है कि सच में मूव ऑन हो जाता है? नहीं, मूव ऑन इंसान तब तक नहीं होता जब तक उसकी लाइफ में कोई और तीसरा नहीं आ जाता। जब तीसरा बंदा आता है तभी इंसान पहले वाले इंसान से दूर भागता है, ताकि उसकी सच्चाई सामने नहीं आए, ठीक है। चाहे रीडिंग आप कितनी भी सुन लीजिए, आप खुद में सुधार नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। रीडिंग से सिर्फ एक गाइडेंस मिल सकती है, थोड़ी हिम्मत मिल सकती है, जीने की राह मिल सकती है। आप सोचें कि हम एक दूसरे को बदलने वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बदलना आपको खुद है, रिश्ता आपका है, आगे लेके जाना आपको है, तो बेटर है कि आपको बदलना है। ये अनब्लॉक का, ब्लॉक करने का ये सिस्टम ख़त्म करें। क्या मिलता है? सिर्फ दूसरे को परेशान करते हैं, दर्द देते हैं, इससे कुछ नहीं मिलना। और कभी ना कभी कैसे क्या होता है ना कि अगर किसी का दिल दुखाते हो, ठीक है, किसी परेशान आदमी पहले से है, वो ऊपर से आप उसे परेशान कर रहे हैं, कोई आपको दिल से चाह रहा है और आप उसे ठुकरा रहे किसी और के लिए, अपने टाइम पास के लिए, ठीक है। कोई किसी तीसरे बंदे के पास जा रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा सुकून मिल रहा, अगर इतना ही सुकून जब किसी और से मिल रहा था तो पहले वाले के पास क्यों गए? नहीं जाना चाहिए। जब आपको पता है हम किसी को स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, शादी नहीं कर सकते, रिलेशनशिप को आगे लेके नहीं जा सकते, तो मेरे हिसाब से किसी के साथ रिलेशनशिप में मत आओ। क्योंकि सबसे पहले जिम्मेदारियों के बारे में सोच लेना चाहिए कि क्या हम इस रिश्ते को लेके आगे बढ़ सकते हैं, और अगर नहीं तो मुझे नहीं लगता है रिलेशन में जाना चाहिए।
थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पर। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ईगोइस्ट है ये, ईगो में आके इन्होंने काम खराब किए। इन्हें लगता है कि मैं ही सही हूँ, मेरे डिसीजन अक्सर राइट जाते हैं, मैं जो करता हूँ वो सब सही होता है। गलतफहमी पाल के बैठे हैं कि जो कुछ मैं करूँगा वो होगा। आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आ सकता है या फिर आया होगा। जीतना है इनको। अब देखो हम बताते हैं, ये किसी थर्ड पार्टी को लेकर आए हैं। इन्हें लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी में जाएंगे तो आपसे ज़्यादा वहाँ ज़्यादा सुकून मिलेगा इनको, वो मेरे को ज़्यादा प्यार करेगी, वो मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट देगी, ठीक है। और इन्हें लग रहा है कि मैं ईगोइस्ट हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ सब कुछ मैं जब तक इनकी लाइफ में चलेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और ये टावर मूवमेंट आपके बीच में जो लेकर आए हैं ना किसी तीसरे पर्सन की वजह से, कि पहले तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते थे, अब अच्छे नहीं लग रहे। पहले तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत सुकून मिलता था, आजकल वही बातें मुझे ट्रिगर कर रही हैं, वही मुझे दर्द दे रही, मुझे बुरी लग रही। क्यों लग रही? क्योंकि तीसरा बंदा इनकी लाइफ में आ गया, इसलिए आपका रोना, आपका तड़पना, आपका इनके आगे गिड़गिड़ाना इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बेकार हो मेरे सामने। थर्ड पर्सन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए लॉयल है, ठीक है। लेकिन अभी रुको, देखो, जब इतना अच्छा ये पर्सन है, ठीक है, फिर यहाँ दर्द किस बात का है? इतना ईगो तुम्हारा महान है कि तुम ईगो में आकर कुछ भी कर सकते हो, सब डिसीजन राइट है, तो टावर मूवमेंट दोनों के बीच में क्यों आ गए? और फिर आ गया तुमने जब कुछ खत्म कर दिया है आपने उनके बीच में, तो फिर अब दोबारा से पाना क्यों चाहते हो? क्यों जीतना चाहते हो? क्या कारण है जो जीतना चाहते, न्यू बिगनिंग करना चाहते, इतने सारे झूठ बोल के फरेब करके फिर से उसी पर्सन की याद क्यों आ रही? क्यों उसे मिस कर रहे? क्यों उसे याद कर रहे? क्यों उसे पाना चाह रहे? कुछ तो वजह है ना, कुछ तो प्यार आप दोनों के बीच में है, कुछ तो कनेक्शन है, तभी तो उसे पाना चाहते हो दोबारा से, ठीक है। अब ये क्या बैलेंस करना चाहते हैं, दिल से बैलेंस करना चाहते कि हाँ मुझे उसके पास जाना है, उससे मिलना है, ठीक है। और देखते क्लैरिफाई करते हैं। आप जब इनसे प्यार करते हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है, भाग रहे बैलेंस, वर्ड, जस्टिस। देखो इन्हें लगता है कि इन्हें थर्ड पार्टी से प्यार है, एज में बड़े हो सकते हैं आपसे, कुछ जिम्मेदारी इनके सर पे हो सकती है, जिम्मेदार इंसान हो सकते हैं। अभी ये थर्ड पार्टी के लिए इमोशनल है, इनके दिल में थर्ड पार्टी के लिए प्यार है, ठीक है। ये ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे उससे प्यार है, मैं उसके लिए लॉयल हूँ और बहुत प्यार है उसके लिए, ठीक है। फिर ये भाग क्यों रहे? सच्चाई से भाग क्यों रहे? अगर इतना ही प्यार इससे है तो ये क्यों भाग रहे हैं? क्यों फिर आपके और उसके बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? ये कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस कर लूँ दोनों को, ठीक है। और आपको ही अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। जब थर्ड पार्टी से इतना प्यार है, इतनी केयर है, इतनी चाहत है, इतनी मोहब्बत इनके दिल में है, क्यों भाग रहे हैं फिर ये? और जब भाग रहे हैं तो फिर बैलेंस करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपको ये पूरा वर्ल्ड क्यों मान रहे हैं? सोचो जरा। क्यों कहीं ना कहीं इनके दिल में आज भी है कि आप इनसे सच्चा प्यार करते हैं, आप इनके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो थर्ड पार्टी इनके लिए नहीं कर सकती। हाँ इनके दिल में इमोशंस हो सकते हैं उसके लिए, बट ये सोचती तो आपके ही बारे में। ये कहीं भी पूरा वो कहते हैं ना इतिहास रचने किसी के साथ,
घूम फिर के आपके ही पास आएंगे। दुनिया में घूम आए ना, फिर भी आपके ही पास घूम के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप इनसे दिल से चाहते हैं। जितना प्यार आपने इनको दिया है, जितनी केयर आपने इनकी की है, इनको पता है कि वो थर्ड पार्टी इतना नहीं दे सकती। इसीलिए ये घूम फिर के आपके पास आ रहे हैं, पूरा वर्ल्ड घूम के फिर आपके पास आ रहे हैं। जस्टिस देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास ट्रेवल करके आना चाहते हैं, जस्टिस देना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी इनके दिलो दिमाग में ये चल रहा है, इनको लग रहा है कि मैंने जो कुछ किया वो कुछ हद तक सही था, कुछ गलत था, लेकिन इन्होंने गलतियां बहुत की हैं। ठीक है, आपको थर्ड पार्टी में डाला है, आपको इग्नोर किया है, आपसे मूव ऑन किया है, आपको इन्होंने ब्लॉक किया है। ठीक है, लेकिन ये गलतियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ इन्होंने गलती की है। ये सारा ब्लेम आप पर लगाएंगे कि तुम भी तो गलत थे, तुमने भी तो मुझसे मूव ऑन किया था, तुमने भी तो मुझसे ऐसे कहा था, तुमने मुझसे वैसे कहा था, इसलिए मैं गया था, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा था, इसलिए मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मैं किसी और की तरफ अट्रैक्टिव हो गया था, किसी और की तरफ चला गया था, कोई और मेरी लाइफ में आ गया था, इस वजह से मैंने तुम्हें ब्लॉक किया। नहीं, इस चीज़ को ये कभी कबूल नहीं करेंगे कि हाँ मेरी गलती है और यहाँ पे मैंने गलती की है। और अब अगर दोबारा से आपकी लाइफ में आते भी हैं, ऐसे दिखाएंगे कि वो ऐसा कुछ था नहीं, बट थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी और इसलिए ब्लॉक कर दिया था। मेरा मूड ठीक नहीं चल रहा था, मेरे हालात अच्छे नहीं थे, मैं बहुत परेशान था कि कुछ क्या बताऊं, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता है। ऐसे दिखाएंगे कि आप इनकी बात को सच मान लेंगे, हाँ सच में बंदा परेशान था, इसे माफ़ कर देते हैं, दूसरा मौका दे देते हैं। ठीक है, ये दूसरा मौका आपसे चाहेंगे कि मुझे एक और मौका दे दो, मैं सब सही कर दूंगा, अब तक जो हमारे बीच में चल रहा था वो अब ऐसा नहीं होगा। बट आप इन पे इतना भरोसा ना करें, हम कह रहे हैं। अब ये चाहते कि कोई कॉल मैसेज करें आप इनकी तरफ, चाहे नहीं, जब तक ये खुद आपको कॉल मैसेज नहीं करें कोई रिस्पॉन्स नहीं लेना। ठीक है, इन्हें जब तक अपनी गलती का एहसास नहीं हो तब तक आप कोई मौका ना दें इनको। क्या होता है कि आप इनको मौका देंगे, ये बार बार आपको धोखा देंगे। अगर एक इंसान एक बार धोखा दे दे और आप उसे फिर भी माफ़ करके उसे चांस दे रहे हैं, तो हमें लगता नहीं कि वो आपको रिस्पेक्ट करेगा या वो प्यार देगा जो आप उसके हकदार हैं। ठीक है, ये आपकी लाइफ में वापस तो आ जाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे फिर से आपको पाने की, जीतने की। ठीक है, कि मुझे किसी भी कीमत पर उसे पाना है, जीतना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और के साथ लाइफ में बढ़ जाए। देखो, ये जो भी करे वो जायज़ है, अगर आप कुछ करें वो नाजायज़ है। इनके लिए सब जायज़ है, आपके लिए सब नाजायज़ है। ये कुछ भी करें तो ठीक है, और आप कुछ करें तो इनकी मिर्ची लग जाती, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप खुश रहें तो इनकी बिना आप खुश क्यों हैं। आप अगर अच्छे बन के रहें, सच धस के रहें कि इनके बिना तो हम बड़े खुश हैं, लगता है कोई और लाइफ में आ गया है। तो ये है ना कि बस अपनी ही चिट अपनी ही पट करने वाले हैं कि जो कुछ करूँगा मैं करूँगा, डोमिनेटिंग टाइप की ना, कि मेरे अकॉर्डिंग चलना है, अपना हक जताना, और कि तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती, तुम सिर्फ मेरे हो, किसी और के नहीं हो सकते। ठीक है, वो वाली कंडीशन की मेरे सिवा तुम खुश नहीं रह सकती, मेरे ही साथ खुश रहना है, मेरे ही साथ रोना है। और मैं चाहे तुम्हें कितनी भी तकलीफ दूं, कितनी भी झूठ बोलूं, कितनी धोखा दूं, लेकिन तुम्हें खुश रहने का कोई अधिकार नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ही खुश रह सकते हो। किसी किसी की थिंकिंग ऐसी होती है। तो हम आपको बता दें, अगर ये सॉरी बोलते हैं, इस बात को मानते हैं कि हाँ दोबारा ये सब नहीं होगा, आप लाइफ में बढ़ सकते हैं इनके साथ। बट जब तक ये सॉरी ना बोलें और मीठी मीठी बातें करके अपने आपके पास आए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये है इनकी थिंकिंग आपके लिए जो सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन प्यार एक तरफा नहीं है, प्यार ये भी करते हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं करते जितना आप इनके लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी कप का कार्ड आपको निकल के नहीं आया इनकी तरफ से, तो मुझे नहीं लगता कि जितनी गहराई से आप इनसे प्यार करते उतनी गहराई से ये भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इमोशनल हैं और ये प्रैक्टिकल है।
तो जो इंसान प्रैक्टिकल होता है वो ज़्यादा सीरियस नहीं होता है रिश्तों को लेकर। तो हम यही कहेंगे कि जो भी आपको करना है बड़ा सोच समझ के करना है, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है और यूं ही ज़िंदगी नहीं मिली, ठीक है। कुछ अच्छे कर्म किए हैं आपने तभी ज़िंदगी मिली, तो इसलिए ऐसे व्यर्थ ना गवाएं, अच्छे काम में लगाएं, मेडिटेशन करें, भगवान का ध्यान करें, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं जिसके बारे में आप सोच के परेशान हैं। आज जानना चाहते हैं कि उनके दिल में मेरे लिए क्या है, क्या मैं उनके लिए कुछ हूँ भी या फिर कुछ नहीं, क्या सिर्फ एक तरफा प्यार था या फिर दोनों तरफ से भी था। तो आज हम देखने वाले हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है, क्या सिर्फ आपने प्यार किया था या उन्होंने भी आपसे प्यार किया था। गाइस रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, जनरल बेस्ड नहीं है, जेंडर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मेल हो, फीमेल हो, जीएल हो, बीएफ हो, कोई भी हो सकता है, देख सकते हैं। और जितना रेजोनेट हो उतना ही लिया करें, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी किसी की नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत रेजोनेट होती है। कभी कभी रीडिंग पूरी रेजोनेट हो जाती है तो कभी कभी कुछ ही % होती है। तो थोड़ा सब्र रखें और समझदारी से काम लें, ठीक है। चलिए देखते हैं उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, कॉल नहीं करें। अक्सर लोग कॉल करने लग जाते हैं। एट ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, wands, 9 of पेंटिकल, क्वीन ऑफ wands, 4 ऑफ पेंटिकल, फूल, स्ट्रेंथ, 2 of wands, 5 of swords और 8 ऑफ swords। बॉटम में है किंग ऑफ swords। हमें ऐसा लगता है आपके पार्टनर आजकल अपने कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं और इंसान कामयाब भी है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। और कहीं ना कहीं इनको बर्डन फील हो रहा है, किस बात का, थक चुका है इंसान मेहनत कर करके या एफर्ट लगा लगा के। बहुत मेहनती इंसान है, बहुत लॉयल है और ये इंसान किसी से टाइम पास नहीं कर सकता, ऐसा भी हो सकता है। और आपकी एनर्जी देखना है कि आप भी अपनी जगह स्टेबल हैं, सक्सेसफुल हैं, खुश रहने वाले, खुश मिजाज और दूसरों को अपनी कम्युनिकेशन से खुश करने वाले। कहते हैं ना कि हंसमुख है और खुश मिजाज इंसान है। बहुत अट्रैक्टिव हैं आप, खूबसूरत हो सकते हैं और लग्जरी लाइफ जीने वाले हो सकते हैं, एक रानी की तरह ज़िंदगी जीने वाले। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़ा सैड है, परेशान है, जिस वजह से हमें लग रहा है कि ये ना ही किसी के प्रपोजल ले रहे हैं ना ही दे रहे हैं, अकेले हैं, अकेलापन हो रहा है इनको।
देखते हैं देखते हैं क्या एक तरफा प्यार है या फिर दोनों तरफ से प्यार है। नहीं नहीं, एक तरफा प्यार नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि अपनी शादी के लिए या अपने प्यार के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट लगाए हैं, बहुत स्ट्रगल किया है आप तक पहुंचने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए और शादी का वादा पूरा करने के लिए। ठीक है, और इन्होंने जितना कोशिश की है उतना शायद इनको मिला नहीं है, किसी वजह से इनको बर्डन फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखो, ये प्यार बहुत करते हैं आपसे और आपको अपना बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया और ये कामयाब भी हो गए कुछ हद तक। लेकिन इन्हें बर्डन क्यों फील हो रहा है? इन्हें लग रहा है कि बहुत सारे एफर्ट लगाने के बाद भी इन्हें कामयाबी नहीं मिली है और स्ट्रगल बहुत है आप तक पहुंचने के लिए। तो इन्हें लग रहा है कि बाउंड्री सेट कर रखी है, समाज की बाउंड्री हो सकती है, एज की हो सकती है, रिलीजन की हो सकती है, कास्ट की हो सकती है। तो इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है। आगे बढ़ना रिस्की काम है। अगर रिस्क लेना है तो आगे बढ़ना है, अगर रिस्क नहीं लेना है तो आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि शादी करना इतना आसान काम नहीं लग रहा है इनको। इनको लग रहा है कि मैंने अपनी तरफ से बहुत कुछ कर लिया है। ठीक है, उतना रिजल्ट इनको मिला नहीं। सॉरी, कार्ड गिर के उठा लूं जरा। ठीक है, और हो सकता है आप बहुत रिच परिवार से हैं, अच्छे खानदान से हैं, कह सकते हैं ना कि आपके पास नेम फेम पैसा और क्या कहते हैं रेपुटेशन, लोग आपको दूर से सलाम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थोड़ा ये सोचते हैं कि पता नहीं आपके घर में कोई मानेगा या नहीं मानेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो थोड़ा ये डरते भी इस चीज़ को कि मुझे बहुत रिस्क उठाना पड़ेगा आप तक पहुंचने के लिए, अपना बनाने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। है, देखो, आप एक रानी की तरह जिंदगी जीने वाले हैं। नेम फेम सब कुछ है आपके, बहुत इमोशनल है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, बहुत लॉयल है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। तो आप तक पहुंचना हर किसी की बस की बात नहीं है, आपको पाना इतना आसान काम नहीं है। आपसे शादी करना, वो कहते हैं, टेढ़ी खीर है। इनको ऐसा लग रहा है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा है आप तक पहुंचने के लिए। आपकी एनर्जी देख रहे हैं, आप भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप इनके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने प्यार की शुरुआत करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में इनके साथ रहना चाहते हैं। आपके दिल में इनके लिए प्यार अनकंडीशनल है, बहुत केयर है, बहुत ज़्यादा चाहते हैं आप इनको। किसी कीमत पे आप इनको हासिल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी ही इनसे शादी हो, ये किसी और से शादी नहीं करे, आप ही इनसे शादी करें। ऐसा लग रहा है आपको, क्योंकि आपकी जो फीलिंग निकल के आई वो यही है कि आप चाहते हैं कि ये आपसे ही शादी करे, आपके ही साथ रिलेशनशिप में रहे, किसी और के साथ ही शादी नहीं करे। जिस हिसाब से आपका जो प्यार है, आप इनके ही साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इनके ही साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं और इनके ही साथ रहना चाहते हैं। चाहे आप कितने भी पैसे में ज़्यादा हो इनसे, आप जो भी हैं, ठीक है। हो सकता है इन्होंने डर की वजह से आपका प्रपोजल ठुकरा दिया हो, क्योंकि आपने इनको एक मदरली प्यार दिया है, मदर की तरह केयर की है, इनकी मदर की तरह चाहा, नेम फेम पे सब कुछ इनको दिया है, इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली सपोर्ट किया है इनका। जब जब इनको ज़रूरत पड़ी आपकी, आपने इनका सपोर्ट किया है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको प्रपोजल ठुकराया है कहीं, किसी डर की वजह से कि आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते,
आपको शादी के बंधन में नहीं बांध सकते, आपको अपना नहीं बना सकते। तो इस वजह से थोड़ा ये सोच रहे हैं कि हाँ, उसके सिवा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। इनके पास मौके हैं, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, फिर भी ये किसी का कप नहीं ले रहे हैं। डिवाइन भी इनको कप दे रहा है कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, आगे बढ़ो, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये एक ही जगह बैठे हुए हैं, बस सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। डे ड्रीम कर रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं। इनको एडवाइस दी जा रही है कि ये दिन में सपने देखना बंद करें, अपने अंतर मन में झांके, उससे बाहर निकले, तभी कुछ हो सकता है। अगर ऐसे अकेले बैठे रहेंगे तो इनका कुछ हो नहीं सकता। बाजी कोई और मार के ले जाएगा। जब तक ये सोचेंगे कि हाय मैंने गलती कर दी, हाय मैंने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया, अब क्या हुआ क्या नहीं होगा, कि बस सपने ही देखते रहना, आगे नहीं बढ़ना, तो इससे क्या होगा कि मौका कोई दूसरा मार के ले जाएगा, आप सोचते रह जाओगे। अब इनकी करंट फीलिंग देखते हैं कि ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं।